अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम पढ़ेंगे 8वीं जमात का साइंस। तो जो मेरा टॉपिक है ये डिसएडवांटेज ऑफ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है। तो कौन कौन सी डिसएडवांटेज है? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो कि एक अहम रोल अदा करता है, लेकिन ये हमारे लिए फायदेमंद भी है और इसके साथ साथ इसके हमारे लिए नुकसान भी हैं। तो क्या नुकसान है? सबसे पहला जो नुकसान है बेटे वो ये है, फ्रिक्शन इंक्रीजेस द एनर्जी रिक्वायर्ड टू ऑपरेट द मशीन्स। तो जो एनर्जी हमें किसी मशीन को चलाने के लिए लगती है, ताकत लगती है, तो वो उसमें ज्यादा उसका इजाफा हो जाता है अगर फ्रिक्शन ज्यादा हुआ। दिस एनर्जी इज वेस्ट इन द फॉर्म ऑफ हीट एनर्जी। तो क्या होता है कि जो ये हीट एनर्जी की फॉर्म में ये वेस्टेज ऑफ एनर्जी होती है, इट इज इन द फॉर्म ऑफ हीट इज वेस्टेड। तो जो एनर्जी है ये हीट की शक्ल में वेस्ट हो जाती है। इट इज द फर्स्ट थिंग। तो दूसरी बात क्या है? द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कॉजेज वियर एंड टियर ऑफ द मशीनरी। जो भी मशीनरी होती है तो उन मशीनों को जो वो उनके पुर्जे जो होते हैं वो घिसे जाते हैं, वो खराब हो जाते हैं, यानी वो घिस जाते हैं जब ज्यादा फ्रिक्शन होगा। तो तीसरी बात क्या है? द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन reduces the speed of the moving vehicles। हाँ, किसी भी गाड़ी की रफ्तार जो होती है ये कम हो जाती है। वजह क्या होता है उसका कम होना? वजह यही है कि जो ये एनर्जी होती है ये वहां पर ज्यादा लगती है और फ्रिक्शन जो होता है वो उस गाड़ी की एनर्जी को यानी स्पीड को कम करता है। ये तीन चीजें जो है ये डिसएडवांटेज ऑफ फ्रिक्शन है। तो मैं फिर बताऊंगा कौन कौन सी। पहली डिसएडवांटेज जो है फ्रिक्शन की, तो जो फ्रिक्शन इंक्रीजेस द एनर्जी रिक्वायर्ड टू ऑपरेट द मशीन। तो हमें ज्यादा से ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ती है मशीन को चलाने के लिए, गाड़ी को चलाने के लिए, अगर फ्रिक्शन ज्यादा हुआ तो दूसरी बात है उसी में जब हम ज्यादा एनर्जी इस्तेमाल करते तो वहां पर हीट की शक्ल में एनर्जी ज्यादा जाया हो जाती है। तो दूसरी बात जो है, द फ्रिक्शन कॉज द वियर एंड टियर ऑफ द मशीनरी। जो मशीन्स होती है उनमें वियर एंड टियर यानी वो घिस जाती हैं फ्रिक्शन की वजह से। ये दूसरी बात है। तो एक तीसरी बात यह है बेटे कि जो फ्रिक्शन होती है इट रिड्यूसेस द मोशन ऑफ द मूविंग ऑब्जेक्ट्स, स्पेशली द व्हीकल्स। जो गाड़ियां चलती हैं तो उनमें जो मोशन होती है वो कम हो जाती है अगर फ्रिक्शन ज्यादा हुआ। तो अब एक और चीज है, फ्रिक्शन एज ए नेसेसरी इवल। फ्रिक्शन एज ए नेसेसरी इवल क्या है? विद फ्रिक्शन वी कांट सेट बॉडीज इन मोशन और स्टॉप द मूविंग बॉडीज। हाँ, अगर फ्रिक्शन न होता तो हम चलती हुई गाड़ियों को नहीं रोक सकते हैं, लेकिन अगर ज्यादा फ्रिक्शन हो तो गाड़ियां एक ही जगह भी रुक सकती हैं। तो फ्रिक्शन जरूरी है हर काम को चलाने के लिए। अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो क्या है कि हमें चलने में भी मुश्किल हो जाता, गाड़ियों के टायर और सड़क के दरमियान भी मुश्किल हो जाता चलना, तो एक्सीडेंट्स हो जाते हैं। हमारे जूते के तलवे और सड़क के दरमियान भी स्लिप हो जाती है अगर फ्रिक्शन न हुआ। तो दूसरी तरफ से क्या है कि जो ये फ्रिक्शन है ये हमारी एनर्जी को वेस्ट करती है। इट इज द नेसेसरी इवल। ये हमारे लिए जरूरी भी है लेकिन नुकसानदेह भी है। तो इसी वजह से हम ये कह सकते हैं कि जो फ्रिक्शन है इट कॉजेज वियर एंड टियर ऑफ द मशीनरी। इट uses large amount of energy in the form of heat is wasted, and that means wear and tear of machinery is caused. Thus we can say the friction is a necessary evil, as without it we cannot do our day-to-day activities, and with it we lose a lot of energy. तो क्या है कि जो फ्रिक्शन है इसी की मदद से हम दिन ब दिन का काम करते हैं। अगर ज्यादा फ्रिक्शन हुआ तो हमें बहुत मुश्किल हो जाता है। अगर फ्रिक्शन ना हुआ तो उसमें भी हमारा नुकसान, अगर फ्रिक्शन ज्यादा हुआ तो उसमें भी हमारा नुकसान है। तो इसके फायदे भी हैं फ्रिक्शन के और नुकसान भी हैं। तो ये आपको समझ में आया होगा कि फ्रिक्शन इज ए नेसेसरी इवल।